अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम वी, डब्लू और एक्स सीखेंगे। इसमें तीनों जो हरफ हैं थोड़े से समझने के, इसलिए मैं मार्कर को बाद में इस्तेमाल करूँगा। पहले मैं पेंसिल को इस्तेमाल करके इसका शेप आपको बता दूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए भी हम वी के लिए 3 ऊपर से लाइन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से 5 लाइन तक, 1 2 3 4 5। तो इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। 1 2 3। तो हम यहाँ से भी लेंगे और इसको इससे मिला देंगे, बीच वाली लाइन से, दूसरी लाइन से, ठीक है। और हम ये लाइन डब्बा बंद कर देते हैं। अब मैं पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा और पेंसिल का इस्तेमाल करके 1 2 3 4 5 1 2 3 आपको बताऊँगा कि इसका जो शेप है वो कैसे है। तो हमने इसको यहाँ तक लेना है और इसको हमने यहाँ तक लेना है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। मैंने पेंसिल की लाइन को पहले दूसरी बॉक्स की आखिर की लाइन को मैंने इसके अंदर तक मिला दिया, ठीक है। और इसी तरह इसको भी मैंने इसके अंदर तक मिला दिया। तो ये मेरा वी का शेप सामने आ गया। अब बीच के आप जो है उसको मिटा दें। तो बीच के आप इसको मिटा दें तो हमारा ये वी का शेप आ गया। और इसको दूसरे तरीके से समझने के लिए, अगर आप पेन से बना रहे हैं तो 1 2 3 तीसरी लाइन के सेंटर बीच तक हमने इस लाइन को ड्रॉ करना है और इस लाइन को ड्रॉ करना है। दोनों डंडियाँ हमारी बराबर आनी चाहिए, तभी इस वी की खूबसूरती आएगी, वरना इस वी की खूबसूरती नहीं आएगी। तो ये दोनों डंडियाँ बराबर हैं, तभी ये खूबसूरत लग रहा है। अभी ये वी हमारा बन गया 1 2 3। अब हम बनाएंगे डब्लू। मैंने बताया था डब्लू के लिए हम 5 लाइनें इस्तेमाल करेंगे। तो इस वी को अगर हम डबल कर देंगे तो डब्लू बन जाएगा, लेकिन मैं आपको अलग से सिखाऊंगा ताकि आपको सही समझ में आ सके। तो इसके लिए वही करेंगे हम 1 2 3 4 5 पहली लाइन से उसके बॉक्स के आखिर तक ख़त्म कर दिए, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 1 2 3 4 5 यहाँ से भी हम डब्बे से हमने इसको ज़्यादा किया था, ठीक है। तो इसलिए हम भी इसको ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ से भी हम ज़्यादा करेंगे और इसको हम। तो दोस्तों, यहाँ से हमने ज़्यादा किया था एम में ऊपर से, तो इस तरह हम यहाँ से भी थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, थोड़ा बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल कर हम उसकी लाइन को। तो दोस्तों, एम में हमने ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा करके डंडी खींची थी, ठीक है। इसी तरह हम डब्लू में नीचे से थोड़ा सा बॉक्स से बाहर निकालेंगे, बिल्कुल मुनासिब, और ज़रा सा हम बाहर निकालेंगे। इसी तरह यहाँ से हम डब्लू का ये शेप होता है वी का, तो इस वाले को भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकाल के इस डंडी को यहाँ से मिलाएंगे
इस डंडी को हम यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, अब इस तरीके से ये जो हमने बाहर निकाली थी, अब इसको हम ऊपर से मिला देंगे। कैसे? ऐसे करके, ठीक है, और इसको हम इससे मिला देंगे। तो ये हमारा जो है डब्ल्यू का थोड़ा बहुत शेप बन गया, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ बाकी है। वो क्या है? इस शेप को हम इसके सेंटर तक लाएंगे। ठीक है, और इससे वो इसके सेंटर तक लाएंगे। और इसको हम इसके सेंटर तक लाएंगे। अब मैं इसको पेन से, अब मैं इसको मार्कर से करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ये क्या चीज़ हमारे सामने बनकर आई है। तो ये देखें, ये हमारे सामने बनकर आ गई। ठीक है, अब हम इसको बीच से मिटाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। ये डब्ल्यू का शेप हमारे पास कितना खूबसूरत बनकर आया है। तो दोस्तों अब एक्स सीखेंगे हम कि एक्स को कैसे लिखा जाता है। उसके लिए भी हम 3 वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहली लाइन को हम दूसरी लाइन से मिला देंगे। ठीक है, पहली लाइन को हम दूसरी लाइन से मिला देंगे, और इसी तरीके से हम इस पहली लाइन को हम इस दूसरी लाइन से मिला देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इस लाइन को हम इससे मिला देंगे दूसरी को, और इस लाइन को हम इससे मिला देंगे। तो ये हमारा एक्स बन गया। तो अब मैं इसको आपको शेप दिखाता हूँ कैसे बना। तवज्जो के साथ आपने इसको देखना होगा, सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको सही तरीके से ये आएगा। भाई इसकी डंडी को ख्याल करेगा, ये दोनों सेम होनी चाहिए, तब इसकी खूबसूरती ज़्यादा आएगी। अगर टेढ़ी मेढ़ी डंडी हो गई तो फिर इसकी खूबसूरती वो नहीं आएगी। तो इसलिए मैं पेंसिल से पहले बना रहा हूँ, ताकि मार्कर से लिखते हुए मुझे टेढ़ी मेढ़ी मेरी डंडी ना हो और इसकी खूबसूरती ख़राब ना हो। इसलिए मैं पहले पेंसिल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरी लाइन बना रहा हूँ, फिर इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जहाँ से मुझे करना है। ये देखें हमारा एक्स भी बन गया है। अब मैं इसके बीच के बॉक्स को मिटा देता हूँ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये एक्स जो है किस तरह बनकर आया है। 1 2 3 4 5, मैंने कहा था डब्ल्यू के लिए और एम के लिए 5 लाइनें लेंगे, तो हमने इसकी 5 लाइनें ली। और एक्स के लिए हम 3 लेंगे, जिस तरह हमने वी के लिए 3 ली। वी डब्ल्यू एक्स ये जो है, ये इनके जो ऊपर के शेप हैं डब्ल्यू और वी, इन दोनों के शेप तो सेम है। अब हम इसको मैं यहाँ से लाइन मार दूँ, ठीक है, तो ये इतना जो होगा हमारे पास ये फिर वी बन जाएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ से इसको लाइन मार दूँ, इतना हिस्सा छुपा लूँ, तो फिर ये वी बन जाएगा। डब्ल्यू और वी सेम है और एक्स भी थोड़ा बहुत सेम है यहाँ से। अच्छा, इसको
अगर आप मार्कर से लिख रहे हैं डायरेक्टली तो ये समझ लें कि पहले और दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर तक हम यहाँ डॉट मारेंगे और इसी तरह पहली और दूसरी लाइन के ऊपर तक डॉट मारेंगे और यहाँ से हम तीर का निशान बनाएंगे, त्रिकोण। किस तरीके से कि हम दूसरी लाइन जो है उसके तीसरे बॉक्स के सेंटर में हम 2 डॉट लगा लें और फिर उस डॉट को पहले से मिला दें, यहाँ से पहले से मिला दें, यहाँ से पहले से, ये इसका तीर का शेप बन जाएगा और नीचे से फिर तीर का या पेन के नोक का या पेंसिल की नोक का शेप बना लें तो ये हमारा एक्स सामने आ जाएगा। अब हम इसमें कलर भरते हैं, फिर आप इसकी खूबसूरती देखिए। देखिए मैंने इसको ब्लैक मार्कर से बनाया और बीच में इसमें मैंने रेड मार्कर से इसको फिल कर लिया। कोई भी आप कलर भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जितनी मैंने पहले वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने जिस मार्कर से, जिस कलर वाले मार्कर से मैंने हुरूफ बनाया उसी से मैंने इसको फिल भी किया, लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इसको फिल किया है और आप ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आगे में जाके ऑल के बटन को सिलेक्ट करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मौसूल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।